Hello, how are you students? Welcome to my lecture. Today I am going to discuss the topic transportation in human being, the chapter life processes, class 10 biology. So today I am going to discuss the circulatory pathway, heart and circulation. In the previous lecture I had explained you about the blood, cells of blood, the blood vessels, right? Now I am going to explain how the blood circulates in human being. What are the circulatory pathway in the different types of organism? So let's start with the topic. Now, circulatory pathway. Circulatory pathway basically the blood that is traveling in our entire body. So last lecture I had explained what are arteries and veins. So artery और vein क्या है? Artery carry the blood from heart to the body and vein collect the blood from body to the heart. तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसका जो पाथवे है, जो पैटर्न है ऑफ दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सर्कुलेटरी पाथवे. इसी पाथवे को हम सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं. अब ये जो सर्कुलेटरी पाथवे है ये क्या है, दो टाइप का होता है ना. द टू टाइप्स, ओपन टाइप एंड द क्लोज्ड टाइप. अब देखिए ओपन टाइप का मतलब क्या है. ओपन टाइप का मतलब होता है कि जब ब्लड हार्ट से ऑर्गन में सर्कुलेट हो रहा है इन अ ओपन मैनर विदाउट एनी क्लोज ट्यूब, विदाउट एनी वेसल्स. तो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कोई वेसल्स नहीं होती हैं. ब्लड डायरेक्टली हार्ट से ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. बट सेकेंड कैटेगरी इज द क्लोज्ड टाइप. क्लोज्ड टाइप मीन्स कि व्हेन द ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन थ्रू अ क्लोज्ड चैनल एंड दीज क्लोज्ड चैनल्स आर नोन एज ब्लड वेसल्स. तो एनालिडा ना, कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा में क्या है आपके, कॉर्डेटा में आपके आ गया फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, दे ऑल आर कॉर्डेट. तो एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक जो भी है इन सब में क्लोज्ड चैनल होता है. इट मींस एनालिडा में क्लोज्ड चैनल और सारे कॉर्डेट में क्लोज्ड चैनल होता है, विच मींस कि जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द ब्लड वेसल्स, राइट. अब उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि अब ये जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक स्पेशल मस्कुलर चैम्बर की हेल्प से हो रहा है. उस मस्कुलर चैम्बर को हम कहते हैं हार्ट. So this is the muscular chamber that present in the animals, and this heart is very important to transport or circulate the blood in the respective body part, right. अब देखिए, अब यहाँ के अगर हम हार्ट के डिजाइन के बेस पे देखें तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के हार्ट होते हैं. जैसे फिशेस, फिश में जो हार्ट है उसमें दो चैम्बर, देयर आर ओनली टू चैम्बर इन द हार्ट ऑफ फिशेस. That's why this is known as two chambered heart. अब ये दो चैम्बर कौन कौन से हैं? One is the atrium and second one is the ventricle, right? लेकिन जैसे हम थोड़े से हाई लेवल में आते हैं, like in the amphibians, in the reptiles. Reptiles में except crocodile, तो सारे amphibians हो गए, reptiles हो गए, लेकिन crocodile को इसमें से हम अलग कर देते हैं. उन सब में हार्ट 3 चैम्बर है, ठीक है. और इस 3 चैम्बर में क्या है, 2 एट्रिया आर प्रेजेंट एंड ओनली 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. सो देयर आर टोटली 3 चैम्बर्स आउट ऑफ विच 2 आर एट्रिया एंड 1 इज वेंट्रिकल. व्हेन वी मूव टू द हायर लेवल लाइक इन द क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, they are having 4 chambered heart, and 4 chamber means the 2 atria and the 2 ventricles. तो जहां भी मैं एट्रिया वर्ड यूज कर रहा हूं उसको ऑरिकल भी कहते हैं. किसी किसी बुक में आपको ऑरिकल वर्ड भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एट्रिया एंड ऑरिकल. तो एट्रिया इज द प्लूरल और सिंगल है तो एट्रियम. तो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर हैविंग द 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड द 2 वेंट्रिकल. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि अब देखिए, अब हम बात करेंगे फिशेज में सर्कुलेशन कैसा होता है.
तो जिस ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर हार्ट होगा उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो 2 चैम्बर हार्ट किसमें होता है? फिशेज में, ठीक है। तो फिशेज आर हैविंग 2 चैम्बर हार्ट एंड दे आर हैविंग द सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब इस सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इस सर्कुलेशन में हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द फिशेज, और उस गिल्स की हेल्प से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिशेज में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मींस CO2 रिमूव होगा, O2 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आप यहां फिश के देखते हैं। तो फिश जो हम रेड कलर से दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन रिच आर्टरीज हैं, ठीक है। So they are the body capillaries. ब्लू कलर से जो दिख रहा है they are the veins जिसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड here is a muscular chamber heart. अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हमारा, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जा रहा है। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है, ये क्या है आपके गिल्स, राइट। और गिल्स में जाने के बाद ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। नाउ दिस प्योर ब्लड ट्रेवल एंड रीचेस टू द रेस्पेक्टिव बॉडी कैपिलरीज, और बॉडी कैपिलरीज में पहुंचने के बाद अगेन जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आ जाएगा। सो दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन कि एक तरफ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ ब्लड का, प्योर ब्लड चला और बाद में इम्प्योर हुआ, वापस हार्ट में आ गया। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज द सिंगल सर्कुलेशन। तो यहां आप देख सकते हैं, सो दिस इज द ऑरिकल इन 2 चैम्बर, दिस इज द वेंट्रिकल। नाउ ब्लड इज मूविंग थ्रू द सिस्टम। So here is the gills capillaries, and at this gill capillaries blood gets purified, oxygenated. Now this oxygenated blood travel, and here is the systematic circulation. At this point this deoxygenated blood again transport back to the heart. So this is the linear, or we can say single type of channel. That's why this is known as single circulation in the 2-chambered heart organism, especially in the fishes. Next हमारा आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा। इसमें चैम्बर तो हमारे 3 हैं, लेकिन फिर भी जो सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज सीन इन द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इट मीन्स जितने भी 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है वो होता कैसे है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन। ये तीनों चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स भी हो सकता है, लंग्स भी होता है और स्किन भी। लाइक फ्रॉग है ना, लंग्स से भी करते हैं, अर्थवॉर्म स्किन से कर लेते हैं। तो अभी हम एम्फीबिया की बात करते हैं, तो एम्फीबिया में फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से कर सकता है, ठीक है। और जब वो एक्वेटिक मीडियम होगा तो गिल्स से भी रेस्पायर करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको रिसीव हो रहा है गिल्स से, लंग्स से और स्किन से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइट एट्रियम है उसको रिसीव होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां से आ रहा है? बॉडी पार्ट से। अब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा सिंगल वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में मिक्स होने के बाद इसको हार्ट पंप करेगा इन द बॉडी पार्ट। तो अब जो बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड जा रहा है वो ना तो ऑक्सीजनेटेड है ना ही डीऑक्सीजनेटेड है, वो मिक्स्ड ब्लड है। और मिक्स्ड ब्लड में से O2 यूटिलाइज हो गया, और उसके बाद अगेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम दिखाई देता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, जिसमें 3 चैम्बर होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं। So this is the atrium, है ना, this is also atrium. तो right atria, left atria, and here is the common ventricle. तो deoxygenated blood right atrium में आया, ठीक है। और जो oxygenated blood है वो आपका
लेफ्ट एट्रियम में आया। आने के बाद यहां पर होगा मिक्सिंग, वेंट्रिकल में होगा मिक्सिंग, और मिक्स होने के बाद ये ब्लड हमारा क्या होगा, बॉडी पार्ट में चला जाएगा। फिर अगेन वहां पर हमारा कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में हमारा आ जाएगा। So this is the circulatory pathway in the amphibian and reptiles where incomplete double circulation is present. Now, move to the higher organisms like in the birds and mammals. So the birds and mammals, they are having the double circulation. तो double circulation का यहाँ पर मतलब है कि oxygenated blood and deoxygenated blood received by the left and right atrium. राइट, उसके बाद वो जो ब्लड है वो पास होगा रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। तो अब यहां पर मिक्सिंग नहीं हो रही है, ब्लड हमारा मिक्स नहीं हो रहा प्योर और इम्प्योर हार्ट में। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और फिर वो प्योर हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन यहां पर आता है जिसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि दो सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। एक है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब मैं समझाता हूं ये है क्या। देखिए, पहले आप समझ सकते हैं कि हमारा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ गया, ठीक है। अब वो आने के लिए यहां पर हमारी वेसल्स हैं, वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, राइट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अब इसका होगा ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन होगा इसका, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रीटमेंट। अब पल्मोनरी ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होगा लंग्स में, और लंग्स को हम बायोलॉजिकली पल्मोनरी ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन इस पॉइंट में चल रहा है यहां पर, ये पूरा ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ दिस एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इट मींस एओर्टा की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर बॉडी से अगेन वेन्स के थ्रू ये हमारे राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो अब यहां पर दो सर्कुलेशन हो गए, पहला हमारा कि लंग्स में सर्कुलेट हुआ और दूसरा हमारा बॉडी में सर्कुलेट हुआ। So that's why this is known as double circulation, right? तो आप यहां देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये हमारा ऑरिकल है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। So this right auricle and the right ventricle, they are having the deoxygenated blue color blood. फिर यहां से आपका ब्लड गया प्योरीफाई होने। अब ये प्योरीफाई हो रहा है, ठीक है ना, लंग्स में प्योरीफाई हो रहा है। प्योरीफाई होने के बाद ये हार्ट में आया और फिर ट्रांसपोर्ट हो गया बॉडी में। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की और उसके ब्लड सर्कुलेशन की। तो पहले मैं थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट का एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर कि ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मीन्स कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ ये। तो आपने क्लास 9th में पढ़े थे टिश्यूज, तो उसमें कार्डियक टिश्यू पढ़ा था कि हार्ट के पास स्पेशल टिश्यू होता है कार्डियक टिश्यू, और उसी से ये ऑर्गन बन रहा है, दैट इज कार्डियक मस्कुलर ऑर्गन। अब इसकी पोजीशन क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। तो हमारी बॉडी के थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि ह्यूमन कॉर्डेट है, तो उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें से 2 एट्रिया है और 2 आर द वेंट्रिकल्स। ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है हमारी ब्लड में। अब उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट ने थोड़ा सा स्पेशल डिजाइन बनाया है कि जिससे जो हमारा मिक्सिंग ना हो ब्लड की। किस चीज की मिक्सिंग ना हो, कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो हार्ट के अंदर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो जा रहे थे और मिक्स्ड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। लेकिन ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, यहाँ इंटरमिक्सिंग नहीं होती ब्लड की हार्ट के अंदर।
एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट contains various parts, like now right atrium. So this is the right atrium. Left atrium, here is the left atrium. Now right ventricle, left ventricle. Here is the superior vena cava. Superior vena cava means those vena cava which collect the blood from the upper part of the body. Means वो पार्ट जो हार्ट के अपर साइड में लोकेटेड है, लाइक द हेड पोर्शन, राइट. देन इंफीरियर वेना केवा. दिस इंफीरियर वेना केवा मींस कि द ब्लड कलेक्टिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल साइड, राइट. नाउ हियर इज द ट्राइकस्पिड वेल्व. सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व, द वेल्व व्हिच प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व. नाउ पल्मोनरी वेल्व. This valve is present between the right ventricle and the pulmonary artery. So this is the pulmonary artery, and the valve present between the right ventricle and pulmonary artery is the pulmonary valve. Then there is the pulmonary vein. Mitral valve. Mitral valve present between the left atrium and the left ventricle. And here is the aortic valve, the valve which present between the left ventricle and the aorta. So this is the aorta. Now, how blood circulate, how blood transport in the human being. So first of all, the deoxygenated blood enters in the right atrium of the. तो सबसे पहले ब्लड कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में. अब ये जो ब्लड है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, इट मींस इसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम में आ जाता है. अब राइट एट्रियम ब्लड आने के बाद क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि ब्लड फिल हो चुका है इसमें. अब उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ये वाल्व ओपन होगा और राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएगा और एक्सपैंड होने की वजह से ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा. ठीक है, तो पहले राइट एट्रियम में ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, वो रिलैक्स हो गया. उसके बाद राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हुआ, वाल्व ओपन हुआ, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड एंटर कर गया राइट वेंट्रिकल में. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाएगा. ये कहां जाएगा? इन द लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग. अब लंग्स में इसका होगा ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन के बाद प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी वेन की हेल्प से एंटर करेगा इन द राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम ब्लड एंट्री करने के साथ ही रिलैक्स हो जाएगा. तो इसमें जो ब्लड है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड. अब उसके बाद राइट एट्रियम होगा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और लेफ्ट एट्रियम होगा कॉन्ट्रैक्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाएगा. एक्सपैंड होने के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इन द कॉमन एओर्टा थ्रू द एओर्टिक वेल्व और एओर्टा में एंटर करने के बाद ये बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है और राइट वेंट्रिकल में आ रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. इस बीच में जो वेल्व्स हैं वो है ट्राइकस्पिड वेल्व बिटवीन द RA एंड RV, पल्मोनरी वेल्व बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, mitral valve between the left atrium and the left ventricle, and aortic valve between the left ventricle and the aorta. इस एनिमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है और हाउ वाल्व गेट ओपन एंड क्लोज.
राइट एट्रियम में ब्लड एंटर हुआ। उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो ब्लड है वाल्व ओपन हो गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में आने के साथ ही ये आपका जो वाल्व है ना, ये वाला वाल्व, अब ये वाल्व ओपन होगा तो ब्लड एंटर करेगा लंग्स में। ब्लड लंग्स से आ गया लेफ्ट एट्रियम में, वाल्व ओपन हुआ राइट वेंट्रिकल में, फिर ये वाल्व ओपन होगा और पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एनिमेशन कि हाउ ब्लड इज प्यूरिफाइंग with the help of lungs and transported with the help of the heart. अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, तो दिस डायग्राम इज ओके। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अक्सर मिस्टेक हो जाती है, पूछते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और आप हार्ट का डायग्राम बना देते हैं, नंबर कट जाएंगे। तो वहां ध्यान देने वाली बात है, स्कीमेटिक में आपको ये वाला डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं, हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड पल्स। तो हार्ट बीट क्या है, व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट को हम कहते हैं द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या है ये? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कब हो रहा है कि जब ब्लड एंटर करता है हार्ट में, तब ये कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिलैक्स होता है। तो अब इसमें जो आती हैं हमारे, वो आते हैं सिस्टोल, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और डायस्टोल, जिसको रिलैक्सेशन कहते हैं। सो दिस रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल इज नोन एज हार्ट बीट। अब हार्ट रेट, हार्ट रेट को हम कहते हैं किस रेट पर एक मिनट में कितनी बार सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। तो इन अ हेल्दी पर्सन इट इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन ये इंक्रीज होता है, कब हो जाता है? फीवर में, फियर, डर लगे, एंगर, गुस्सा है, एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये केसेस हैं जब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। थर्ड पार्ट आता पल्स। पल्स क्या है? जैसे कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाओ, है ना, तो वो आपकी पल्स चेक करते हैं कि हम पल्स चेक करके बताएंगे कि क्या कंडीशन है, फीवर है या नहीं। तो पल्स का यहां पर मतलब होता है द जर्क ऑफ एन आर्टरी। जर्क ऑफ एन आर्टरी मींस कि जिस समय आर्टरी, कॉमन एओर्टा, ब्लड को रिसीव करता है हार्ट से, तो एक जर्क के थ्रू आता है, राइट। तो उसको हम कहते हैं पल्स। और जो पल्स रेट है ना, वो हार्ट रेट के बराबर ही होती है, क्योंकि हार्ट रेट क्या है कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, उसके बाद एक हार्ट रेट आ रही है, और जब एक सिस्टोल डायस्टोल कंप्लीट होगा तभी ब्लड आर्टरी में आएगा। इट मींस इट इज आल्सो 72 टाइम्स पर मिनट। तो पल्स इज द आल्सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द एओर्टा। और उसके बाद वो ब्लड कहां पर जाएगा? का मेन आर्टरीज। तो हम आर्टरी को टच करके ना फील कर सकते हैं, तो उसमें जो ब्लड आ रहा है वो जर्क के साथ आ रहा है, तो उससे हम फील कर सकते हैं कि आपकी हार्ट रेट कितनी है। और अगर 72 टाइम्स पर मिनट से ज्यादा है, तो इट मींस देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग, हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।